हाँ है किस खेत की है? हाँ नंबर दे देते। हाँ सुने फोन पे से करे बोले कैसे फोन पे से ने ठीक है। हनुमान जी मकर ध्वज का ये मल्ल युद्ध देखिए, पिता पुत्र दोनों मल्ल युद्ध कर रहे हैं। दोनों को ही ये पता नहीं है कि हमारा संबंध पिता और पुत्र का है। जानकारी मिलने के पश्चात दोनों पिता पुत्र एक हो जाते हैं और भगवान राम की सेना में ही शामिल हो जाते हैं मकर ध्वज युद्ध। रावण का
वध करने के पश्चात पाताल लोक का राज्याभिषेक मकर ध्वज का किया जाता है। मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बना करके भगवान राम की सेना में और ये हनुमान जी द्वारा मकर ध्वज को बांधते हुए आज लीला का शरीर मंदिर अभी रावण आज की लीला का मुख्य आकर्षण रावण के द्वारा रावण का आह्वान रावण को बताना कि मेरे भाई मेरे पुत्र सभी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। आप मेरी मदद करें। तब ही रावण और ये देखिए रावण के द्वारा देवी के सामने राम लखन की जो बलि देने वाला था उसी वक्त हनुमान जी महाराज पाताल लोक तक पहुंचते हैं। रावण का वध करने के पश्चात मकर ध्वज को पाताल का राजा बनाने के उपरांत राम लखन को सकुशल ले आते हैं। मायावी शक्ति
और तांत्रिक शक्तियों से निपुण बलशाली अहिरावण रावण के द्वारा मदद मांगने पर विभीषण का रूप धरकर भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण को वहां से ले जाता है। विभीषण जी के वापस आने के उपरांत मुझे पता चलता है कि राम जी और लखन तो नहीं है। वो तुरंत समझ जाता है और हनुमान जी महाराज को बताता है कि एक ही राक्षस ऐसा है जो मेरा रूप धर सकता है और वो है पाताल का राजा अहिरावण। और हनुमान जी महाराज को पाताल तक पहुंचने का रास्ता और अहिरावण क्या क्या कर सकता है सभी बताने के बाद हनुमान जी महाराज अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लाने के लिए पाताल लोक में प्रवेश करते हैं। जब ही पाताल लोक में पहुंचते हैं तो दरवाजे पे मकर ध्वज का पहरा रहता है जो हूबहू हनुमान जी का रूप होता है। यह देख हनुमान जी महाराज भी अचंभे में और उससे उसका परिचय पूछते हैं। मकर ध्वज के द्वारा हनुमान जी महाराज को बताया जाता है कि मैं वीर हनुमान जी महाराज उन्होंने कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी, मेरे पुत्र आप कैसे हो सकते हैं। तब मकर ध्वज के द्वारा अपने जन्म की कथा, कैसे मछली के पेट से इनका जन्म, उसके बाद हनुमान जी अपने लिए रास्ता मांगते हैं तो मकर ध्वज हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि जिस तरह आप सेवक हो अपने स्वामी के प्रति, यहाँ मैं भी मेरा स्वामित्व है मेरे मालिक के प्रति, वो मैं भी पूरा करूंगा। अगर आपको पाताल लोक में जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा।
फिर मकर ध्वज और हनुमान जी महाराज का युद्ध होता है पिता पुत्र में। युद्ध में हनुमान जी महाराज विजय होते हैं। जो ही अंदर प्रवेश करते हैं तभी एक चकवा चकवी नामक पक्षी जो बात कर रहे हैं कि आज फिर दो पुरुषों की नरबलि दी जाएगी। हनुमान जी महाराज पूजा के लिए ले जाए जा रहे थे फूलों की टोकरी, जो एक माले पूजा में काम लेने के लिए फूलों के साथ जाती है। हनुमान जी महाराज एक सूक्ष्म सा रूप, पक्षी का सूक्ष्म सा रूप बनकर फूलों के मध्य बैठकर यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि राम लखन दोनों बेहोश मुद्रा में और अहिरावण अपनी तांत्रिक विद्या में अपनी सभी क्रियाएं पूर्ण करते उससे पहले ही जो भी अहिरावण दोनों भाइयों की बलि देने को अपनी तलवार उठाता है, उसी वक्त हनुमान जी अहिरावण से भिड़ जाते हैं और अहिरावण से युद्ध जबरदस्त युद्ध में अहिरावण को वही मार दिया जाता है। अहिरावण वंश के पश्चात हनुमान जी महाराज मकर ध्वज को पताल का राजा बनाकर राम लखन को अपने साथ ले आते हैं। यही है आज की लीला। आज की लीला के दौरान सुभाष जी घोड़ेला की ओर से माल दर्शकों के लिए 75 किलो केले वितरित किए गए हैं। जो भी माल दर्शक यहाँ आज रामलीला का आनंद उठा रहे हैं उन सभी को जहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ अपने आप ही उनके पास पहुँच जाएगा। उन सबको केले वितरित किए जा रहे हैं सुभाष जी घोड़ेला की ओर से। एक दिन पहले भी रामलीला में उनकी ओर से केले वितरित किए गए थे। मैदान में कोई भी बच्चा नहीं आएगा, अपने आप वितरण करने वाले आपके पास पहुंच जाएंगे। जहां आप खड़े हैं वहीं पर आपके पास में केले पहुंच जाएंगे। मैदान में आकर के भाग दौड़ करके कोई भी केले नहीं लेगा, अव्यवस्था नहीं फैलाएगा।
रावण का युद्ध हनुमान जी ने अपने पुत्र मकर ध्वज को बांध दिया है और उसे बांध करके अभी युद्ध लड़ रहे हैं। मंच के पीछे की तरफ कुछ बच्चे खड़े हैं, वो मंच से सामने आ जाए। पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। रामलीला समाप्ति के पश्चात लकीरों कूपन डालना ना भूलें। मंच के सामने जो खड़े हैं वो थोड़ा सा दूर हट करके खड़े हो जाए। मैदान थोड़ा सकड़ा हो रहा है, थोड़े से कलाकारों को ये जगह छोड़ दें। और आज हमारी इस लीला के पवित्र प्रांगण में हमारे बीच मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बाबा बमलहरी श्री गणेश नाथ जी महाराज आश्रम के महंत योगी श्री रविराज जी महाराज यहाँ पधारे हैं। मैं एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज एक बात और बता देना चाहूँगा मैं, बाबूलाल सैनी की झांकी आज अघोरी नृत्य की झांकी बाबूलाल सैनी की तैयार हो रही है, लेकिन रामलीला समाप्ति के पश्चात इस मैदान में वो अपनी झांकी प्रस्तुत करेंगे और झांकी के बाद में लकीरों कूपन निकाले जाएंगे। कल के लिए एक विशेष सूचना, कल हमारे स्वांग कलाकार बाबू नोवाल एक साथ 6 झांकियां यहाँ इस रामलीला लेकर के आएंगे। एक साथ 6 झांकियां का प्रदर्शन बाबू नोवाल और उसकी टीम के द्वारा किया जाएगा। आज भी रामलीला समापन के पश्चात जाए। हो सकता है कि लकी ड्रॉ आपने नहीं डाला हो, तो ज्यादातर भीड़ जिन्होंने लकी ड्रॉ कूपन नहीं डाला है वो चली जाती है, लेकिन आज बाबूलाल सैनी की झांकियों से देख करके जाएं। बड़ी मेहनत के साथ में ये कलाकार अपना सॉन्ग तैयार करते हैं। इनका हौसला बढ़ाने के लिए हमें इनकी झांकियाँ देखनी चाहिए और इन्हें संगत प्रदान करना चाहिए।
से तैयारी क्या है मेरे यार बात करें और करें ना म्यूट कौन सा है म्यूट कर दिएगा हाँ नहीं ऑप्शन है म्यूट कर नहीं उसको कह दो फोन तो कर दे रही है खुद चलाना है आपकी दूर कर देना अपने बात अपने आवाज जैसा कि मैंने अभी बताया, बाबू नोवाल कल 6 झांकियां एक साथ जो लेकर के आ रहे हैं। किस की झांकियां है वो मैं आपको बता दूं। वासुदेव कृष्ण लीला की झांकी, कृष्ण भगवान की झांकी, वामन अवतार की झांकी, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण भगवान की झांकी, प्रभु श्री राम की झांकी और प्रहलाद भक्त एवं नरसिंह अवतार की झांकियां कल एक साथ प्रदर्शित की जाएगी, देखना ना भूलें। और स्वांग कलाकार बाबूलाल सैनी और बाबू नोवाल दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजीजिए।
जाओगे? हेलो, एक विशेष सूचना मैं आपको और बता दूं। कल हमारे बिसाऊ नगर में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होने जा रहा है और आयोजनकर्ता हम सब लोगों के समक्ष यहाँ उपस्थित है इस रामला के संरक्षक श्रीमान जगदीश जी कसेरा। जगदीश जी कसेरा के द्वारा स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी जी कसेरा की स्मृति में कल निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर से प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्य खेतान यहाँ चिकित्सा परामर्श निःशुल्क देंगे। अपने हृदय से संबंधित जांचें आप निःशुल्क रूप से यहाँ करवा सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। कल 10 बजे से 2 बजे तक मोमिया जी की गली रामलीला की हवेली के पीछे कसेरा एकेडमी का जो नया भवन तैयार हो रहा है, उस भवन में 10 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चिकित्सा शिविर में पहुँच करके अपने हृदय रोग से संबंधित जांचें करवा सकते हैं। कल जो इन चीज़ों की जांचें होगी और परामर्श दिया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा, छाती में दर्द या भारीपन, पुराने किसी के यदि स्टंट डले हुए हो तो आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। हार्ट अटैक या एंजाइना जैसी कोई लक्षण नजर आते हो, हार्ट फेलियर या वाल्व की खराबी, चक्कर या बेहोशी आना, जन्मजात हृदय में छेद, धड़कन कम या ज्यादा महसूस होना, शारीरिक गतिविधि में सांस फूलना, इन सब के परामर्श लेने के लिए आप वहाँ आ सकते हैं। डॉक्टर दिव्य खेतान हॉस्पिटल जयपुर से ये डॉक्टर पधारेंगे और आप उनसे कल चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। ECG वगैरह वहाँ कैंप में फ्री ही की जाएगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा करके लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे, कसेरा एकेडमी का नया भवन मोमिया जी की गली, वार्ड नंबर 17 बिकल। और ये रावण हनुमान जी का युद्ध आज की लीला में
समिति के अध्यक्ष राजेंद्र जी मिश्रा से निवेदन करूंगा कि हमारे भी महंत योगी रविन्द्रनाथ जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, दुपट्टा उठा करके उनसे आशीर्वाद लें और उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और फिर से ध्यान दें, रामलीला समाप्ति के बाद बाबूलाल सैनी की झांकी अघोरी नृत्य जो तैयार हो रही है, लेकिन वो अपने रिकॉर्डिंग के साथ में करेंगे, इसलिए रामलीला के बीच में ना दिखा करके रामलीला समाप्ति के बाद इसी मैदान में दिखाई जाएगी। कृपया रामलीला समाप्ति के पश्चात जाए नहीं, यहीं रहे इसी मैदान में। कल नरांतक की लीला नरांतक का विशालकाय पुतला भी यहाँ मैदान में होगा। और मैं आप सभी दर्शकों से एक सूचना और शेयर करना चाहूंगा कि कल सुबह 8:15 बजे आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में विजयादशमी उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। तो सुबह 8:15 बजे सभी स्वयंसेवक आदर्श विद्या मंदिर में शस्त्र पूजा में जरूर शामिल हो। सुबह 8:15 बजे समय का ध्यान रखें। आदर्श विद्या मंदिर विजयादशमी उत्सव, शस्त्र पूजा और स्थान आदर्श विद्या मंदिर। आज की लीला अहिरावण का वध, उसके पश्चात मकर ध्वज को पाताल का राजा बनाना, आज की लीला का
जैसा कि मैं पहले भी विवरण बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं, हमारी 168 वर्षों की सनातनी परंपरा जो मूक रामलीला के रूप में अनवरत जारी है, मुखकरण मेघनाथ वध के पश्चात रावण अभी रावण के पास मदद मांगने जाता है। अभी रावण रावण विभीषण का भेष धरकर राम और लखन दोनों भाइयों को पाताल लोक में ले जाता है। विभीषण जी के वापस आने के पश्चात वहां राम लखन को न पाने पर हनुमान जी महाराज से वार्ता, हनुमान जी महाराज के द्वारा बताया जाता है कि अभी कुछ ही देर पहले आप ही के द्वारा भगवान राम लक्ष्मण को ले जाया गया था। तभी विभीषण जी को समझ में आ जाता है और वो हनुमान जी को बताते हैं कि मेरा रूप केवल अही रावण धर सकता है। और फिर हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की खोज में पाताल लोक की ओर कूच करते हैं। पाताल लोक में दरवाजे पर मकर ध्वज का पहरा रहता है। और हूबहू हनुमान जी का रूप हनुमान जी महाराज अचंभित और मकर ध्वज से अपना परिचय बताने को कहते हैं। मकर ध्वज अपने आप को हनुमान जी का पुत्र बताता है। तो हनुमान जी बेटा मकर ध्वज को बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरा पुत्र कैसे हो सकता है।
मकर ध्वज के द्वारा अपने जन्म की कथा जिस प्रकार हनुमान जी महाराज समुद्र लांघने जाते हैं और किस प्रकार उनके पसीने की बूंद मकर ध्वज की माता मछली के पेट में जाने के उपरांत मकर ध्वज का जन्म होता है। हनुमान जी महाराज रास्ता मांगते हैं तो मकर ध्वज के द्वारा हनुमान जी महाराज को बताया जाता है कि जिस प्रकार आप श्री राम के परम सेवक हैं उसी तरह मैं भी अभी रावण का सेवक हूं। और वहां जाने से पहले आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। अगर आप युद्ध में विजयी हुए तो आप आगे जा पाओगे। मकर ध्वज के साथ हनुमान जी महाराज का युद्ध होता है। मकर ध्वज को परास्त करने के बाद अंदर गाने लगते हैं। उसी वक्त एक चकवा चकवी पक्षी जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज फिर दो नर बलि दी जाएगी। हनुमान जी ये सुनते ही के अंदर अहिरावण भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बलि लगाने के लिए युद्ध का जो आयोजन कर रखा था उसमें एक मालक के द्वारा उसकी टोकरी उस टोकरी में हनुमान जी महाराज एक अति सूक्ष्म सा रूप लेकर वहां पहुंच जाते हैं जहां अहिरावण भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बलि देने की तैयारी कर रहा होता है। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के होश अहिरावण के हाथ में तलवार और जो भी वो भगवान रामचंद्र जी पे प्रहार करना चाहता है उसी वक्त हनुमान जी महाराज अहिरावण से भिड़ जाते हैं। अहिरावण के साथ हनुमान जी का युद्ध होता है और उस युद्ध में हनुमान जी के हाथों अहिरावण वीर गति को प्राप्त होता है। अहिरावण वध के पश्चात मकर ध्वज को
पाताल लोक का राजा बनाकर हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले आते हैं। आज के मंचन में यही कहानी, उसके बाद आज की लीला का समापन और हमेशा की तरह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चुनाव। और आज एक मेगा पुरस्कार भी एलईडी के रूप में 11वें भाग्यशाली विजेता के रूप में आज से रोज इन 10 पुरस्कारों के साथ एक मेगा पुरस्कार भी दिया जाएगा। और 3 दिन देने वाले मेगा पुरस्कारों को हमारी कुंभ रामलीला के संरक्षक भामाशाह कमल पोद्दार के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, अभी भी किसी सज्जन को डायरिया लेनी है तो वो खरीद ले। और अपना भाग्य आजमाए। सभी अपने अपने कूपन बॉक्स में डाल दे। और एक बार पुनः मैं दोहरा दूं कि 3 बड़े इनामों के साथ मेगा प्राइज में भी जो विजेता बनते हैं वो ग्राउंड में मौजूद होना अनिवार्य है। अगर नाम पुकारे जाने के बाद अगर वो विजेता मंच पर नहीं पहुंचते हैं तो 5 मिनट बाद दूसरा कूपन निकाल लिया जाएगा। अतः किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट से बचने के लिए लॉटरी के वक्त सभी ग्राउंड में रहें और हमारे कलाकारों के द्वारा निभाई जा रही इस कुंभ रामलीला का आनंद लें। आज का मेगा प्राइज अभी सुभाष ने बताया एलईडी टीवी। यदि कूपन आपके हाथ में हो, यानी भूल ना जाए, तो आप अपना लकी ड्रॉ कूपन आज की डेट देख करके कूपन बॉक्स में डालें। आज 10 पुरस्कारों के अलावा एक मेगा प्राइज बोनाइजो ऑफर इसी कूपन में एलईडी टीवी देखते हैं। मेगा प्राइज आज किस भाग्यशाली पुरस्कार
होता है। सब संता सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी सरत बढ़ावे साका। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सुखाद कठिन जगवाही, जो नहीं होई बात तुम पागी। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जिनके कपट दम्भ नहीं माया, दिन करी दे बस हो रघुराया। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब दशरथ अचर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय।
देखिए कलाकारों की पार्की हमारे बीच ही मौजूद है। अही रावण का जो रोल, जो चरित्र हमारे लीला के कलाकार मधुसूदन मिश्रा, जिनके द्वारा बहुत ही शानदार आज के अही रावण का अभिनय किया जा रहा है। बहुत ही जोशीले युवा मधुसूदन मिश्रा, जिनकी कलाकारी पर प्रसन्न होकर राजस्थान पेड़ा भंडार की तरफ से 500 रुपए का पारितोषिक अही रावण के रोल पर मधुसूदन मिश्रा को दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से पुनः राजस्थान पेड़ा भंडार का और आज की हमारी बिसाऊ की धरोहर मूक रामलीला हर रोज दूर दूर जगह से अनेक स्थलों से हमारे बीच यहाँ इस रामलीला का अवलोकन करने के लिए मेहमान अतिथि आते हैं और आज भी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारी इस मूक रामलीला देखने के लिए भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच गुरु से CMSO साहब यहाँ पधारे। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में डॉक्टर मनोज कुमार जी शर्मा चूरू CMSO में इस मूक रामलीला के मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों की करता ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। उनके साथ मेहमान अतिथि के रूप में ही हमारे आज इस मंच पर शोभायमान है प्रेम शंकर जी शर्मा। श्रीमान प्रेम शंकर जी शर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर काउंसलर है गुरु से ही। श्रीमान प्रेम शंकर जी शर्मा, एक बार जोरदार तालियां। अगले मेहमान अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है श्रीमान आनंद कुमार जी, जो काउंसलर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की पोस्ट पर है, गुरु से चढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी मेहमान अतिथियों का हमारी इस ऐतिहासिक धरोहर मूक रामलीला में अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे भी जो पहले मेहमान अतिथि के रूप में इस मंच की शोभा बढ़ा चुके हैं और हम सब के जाने पहचाने बिसाऊ CSC कैबिन हाल ही में नवनियुक्त हुए डॉक्टर नितेश जी गरवा फिजिशियन डॉक्टर यहाँ विराजमान है। उनके लिए भी जोरदार तालियां। और एक और फिजिशियन डॉक्टर साहब हमारे बीच यहाँ रामलीला की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हैं। सरदार सर से पधारे डॉक्टर रणवीर जी भामू। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। सरदार शहर से फिजिशियन डॉक्टर, देखिए हमारी यही एक गौरवशाली परंपरा है जिसका हमें गर्व होता है। मैं आपको इस रामलीला का थोड़ा सा परिचय बता दूं। ये हमारी मूक रामलीला पिछले 168 वर्षों से इसी रूप में प्रदर्शित हो रही है। पूरे हिंदुस्तान भर में
रामलीला केवल दशहरे तक ही वंचित होती है। दशहरे को रावण दहन के साथ समाप्त हो जाती है। हमारी ये रामलीला एक पखवाड़े तक चलती है, 15 दिन तक ये रामलीला। और आज से नहीं, 168 वर्ष पहले जो स्टार्ट हुई थी तब से लेकर के आज तक हमारे यहाँ रावण अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। हमारे यहाँ रावण चतुर्दशी को रावण वध होगा और रावण दहन होगा। हमारे यहाँ 4 पुतले जलाए जाते हैं। अभी तक 2 पुतले जलाए जा चुके हैं, विशालकाय पुतले, एक मेघनाथ का और एक कुंभकर्ण का। और आज पुतला नहीं है, कल फिर से इसी मैदान में विशालकाय पुतला होगा नरांतक का। और उसके अगले दिन रावण दहन और उससे अगले दिन भरत मिलाप का दृश्य, राम राज्याभिषेक का दृश्य इसी मंच पर दिखाई जाएगा। अलग हट करके डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं हमारी इस परंपरा को। आज मंचीय रामलीला में आधुनिकरण हो चुका है, चाहे वो मेकअप का सामान होगा या उनकी वेशभूषा होगी या अन्य किसी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, वो आधुनिकीकरण के साथ में वहाँ बनाई जाती है। हमारे यहाँ 168 वर्ष पहले जो इनके लिए हाथ से जो कुछ बनाया जाता था, आज भी वही बनाया जाता है। जैसे जिन पात्रों ने चेहरा लगा रखा है, वो चेहरे हमारे हाथ से यहाँ बनाए हुए हैं। उस टाइम भी हाथ से बनाए जाते थे और आज भी हाथ से कागज के बनाए हुए चेहरे हैं, न कि किसी डाई का है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही ये चेहरे तैयार किए जाते हैं। पूरा मुखौटा चेहरा है वो पूरा मुखौटे से ढका हुआ। मंचीय रामलीला में चेहरा नहीं लगाया जाता। हमारे यहाँ जो कलाकार अपनी कला दिखाते हैं उसमें शारीरिक बल होना जरूरी है। 4 घंटे तक वो अपना चेहरा ढका हुआ, अपने शरीर पर भारी भरकम लवादा वेशभूषा, हाथ में गदा या धनुष, और वो लेकर के 300 फुट की दूरी में वो नाचते नाचते 4 घंटे तक अनवरत नाचता है। चाहे पसीना छूटे, चाहे प्यास लगे, वो बिना रुके और बिना थके 4 घंटे तक अपनी कला का प्रदर्शन इसी रूप में करता है। जैसे हनुमान जी हैं जो अपने दिखा रहे हैं कला, इसी रूप में सारे पात्र अपनी कला दिखाते हैं। ये हमारे यहाँ की एक अनोखी कला, बिना कोई स्वांग, बिना कोई संवाद बोले, बिना किसी शब्द के यहाँ हमारे ये मूक रामलीला है। कोई भी पात्र बोलता नहीं है, केवल युद्ध का अभिनय, सजीव अभिनय यहाँ किया जाता है। जैसा कि आज हनुमान जी और अहिरावण का युद्ध चल रहा है, अंत में हनुमान जी के द्वारा अहिरावण को मार दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ इस लीला की अनोखी परंपरा है, जिसे देखने के लिए भारतवर्ष से तो हर व्यक्ति आता ही है, साथ ही विदेशी पर्यटक भी हमारे इस रामलीला का आकर्षण देखने के लिए हर वर्ष हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। हमारे विश्वास वाले, चाहे वो मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में रहते होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी और व्यापारी 15 दिन में से एक दिन इस रामलीला की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। और उन सब लोगों के सहयोग से ही ये हमारी मूक रामलीला जिंदा है। कोई भी कलाकार प्रोफेशनल नहीं है, सारे कलाकार मन से समर्पित होकर के यहाँ निस्वार्थ भाव से अपना रोल अदा करते हैं। लगभग 200 की संख्या में टोटल पात्रों की संख्या हमारे इस रामलीला में रहती है। आज चूंकि आज की लीला बहुत ही संक्षिप्त थी, अन्यथा कल ये पूरा रामलीला मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और रात्रि 10:15 बजे तक अनवरत रूप से ये रामलीला मंचन हो रही थी। और अब जैसा कि मैंने पहले अनाउंस किया था
बाबूलाल सैनी के द्वारा एक बड़ी ही सुंदर सी आकर्षक झांकी मैदान में आ रही है। अभी वो केवल मैदान में एक चक्कर लगाएगी और उसके बाद लीला समाप्ति के बाद में मैदान में वो झांकी प्रदर्शित की जाएगी। लकीरें निकालने से पहले आज बाबूलाल सैनी की अघोरी नृत्य की झांकी आप लोगों के समक्ष पेश की जाएगी, जिसमें आग से खेलने वाले कर्तव्य होंगे। देखना ना भूलें, रामलीला समाप्ति के पश्चात जाए नहीं और लकी ड्रॉ कूपन के साथ साथ में अघोरी नृत्य का आनंद मिले। जाके मैदान में आ जाए, बैठ सकती है, वहां से इधर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लीला समाप्त होगी उनका अभिनय करवाया जाएगा। झांकी अंदर आ जाए मैदान में और अब आए हुए मेहमान अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। हमारे भारतीय संस्कृति हमें यही सिखाती है कि आए हुए मेहमान अतिथियों का स्वागत सत्कार मैं सर्वप्रथम चूरू से पधारे CMHO डॉक्टर मनोज कुमार जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि ये आगे मंच पर आए और हमारे रामलीला के संरक्षक महावीर जी सोती, ये देखिए एक मिनट एक मिनट बाद में करेंगे, थोड़ा सा संभाल। ये झांकी आ रही है, झांकी का अवलोकन भी कीजिए। आज हमसे खेलते हुए अघोरी नृत्य ये पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाएगी, इसलिए जगह भीड़ इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना है। और ये देखिए बाबा भूतनाथ अघोरी नृत्य के साथ में, और ये डरावना सीन भूतों का तांडव नृत्य बाबा भूतनाथ की ये झांकी शमशान भूमि का सजीव दृश्य इस झांकी के माध्यम से थोड़ी सी दंगल से भीड़ हटा दें, थोड़ी भीड़ ना करें, सबको दिखाई दे रही है। साथ साथ में हमारे आज के कलाकार भी अपना प्रदर्शन करेंगे। थोड़ी सी भीड़ साथ साथ में अपनी जगह अपना वाली झांकी वापस बार बार कहने के बावजूद भी दंगल में भीड़ हो रही है। गायकर का थोड़ा सा ध्यान दें, झांकी के अलावा कोई भी जंगल में नहीं रहेगा, पीछे साइड में आ जाए, सबको दिखाई देंगी झांकी। पीछे भी दर्शक खड़े हैं और ये बीच का गेम शो कर लो, इसी चोट में आ गया जो
सुंदर अघोरी बाबा की झांकी हमारे विशाल के कलाकार बाबू सैनी के द्वारा अघोरी नृत्य और आप लोगों की तरफ से तालियां तो कम से कम बज रही है, जोरदार तालियां, बहुत शानदार बीच में व्यवस्था हो जाएगी। एक बार बंद कर दे, रामलीला चलने से एक बार व्यवस्था हो जाएगी। साइड में हो जाओ, जब रामलीला समाप्ति के बाद ही दिखाई देगी, रहने दो साइड में करो, जो का फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। रामलीला अभी चल रही है, साइड में हो जाएगा। श्याम सुंदर शर्मा साइड में करो, सबको साइड में करो। जब तक लीला चलेगी तब तक लीला को चलने दो, और लीला समाप्ति की बात ही हो गई। तो सबने घेरा बना लिया, दंगल को थोड़ा खाली करें। ऐरावण और हनुमान जी का अभी युद्ध चल रहा है। अभी ऐरावण ने हार नहीं मानी है। जब तक ऐरावण हार नहीं मानता तब तक रामलीला समाप्त नहीं होगी। और थोड़ी सी दंगल में मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पूरी भीड़ उलझ रही है, थोड़ा साइड पर जाओ। आपको थोड़ा सा पीछे दबा करके खड़े कर ले, सबको ज्यादा व्यवस्था न बनाए, लेकिन थोड़ा सा साइड में जरूर हो जाओ। झांकी वाले कलाकार जाते हैं, आप एक बार अपने स्थान पर बैठ जाए, अपनी तैयारी बाद में कर लेना रामलीला समाप्ति के बाद में, क्योंकि इसमें रामलीला में व्यवस्था रखी है। देखिए वो सामने भीड़, आप लोगों को बार बार कहने के बावजूद आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कोई बात। थोड़ी सी जगह बनाओ, थोड़ी जंगल में जगह बनाओ, थोड़ी सी मैदान खाली करवाएं। इनको भी थोड़ा साइड में कर दो, मंच वालों को थोड़ा वैसे साइड में मत करो, लेकिन दबा दो, मंच की तरफ साइड में मत करो, दबा दो थोड़ा साइड में, ये जगह खाली करवा लो। तो आगे मैंने बीच में रोक दिया था, मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे आए हुए मेहमान अतिथियों का स्वागत सत्कार। तो सबसे पहले हमारे बीच आज मेहमान अतिथि के रूप में विराजमान चूरू से पधारे CMHO साहब डॉक्टर मनोज कुमार जी शर्मा से निवेदन करूँगा कि ये आगे मंच पर आए, और साथ में हमारे रामलीला के संरक्षक अरविंद जी छोटे से मैं निवेदन करूँगा कि उन्हें दुपट्टा ओढ़ा करके स्वागत सत्कार करें, और साथ ही एक प्रतीक चिन्ह भी उन्हें भेंट करें। जोरदार तालियां बजाइए हमारे मेहमान अतिथि के लिए। और ये देखिए सामने कलाकारों का प्रदर्शन देखिए, हनुमान जी और ऐरावण का सजीव युद्ध। और ये देखिए ऐरावण वध के साथ में हनुमान जी ने अपनी गदा के प्रहार से ऐरावण का वध कर दिया है। एक बार जोरदार जयकारा बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की। और अब हनुमान जी के द्वारा अपने पुत्र, जिसका उन्हें आज ही पता चला कि मेरा भी एक पुत्र है मकर ध्वज, जो एकदम हूबहू हनुमान जी की कॉपी रहता है। कितने दिन तक वो ऐरावण के दरबार में ऐरावण की सुरक्षा करता है, और आज ऐरावण को मार करके के रूप में मकर ध्वज को सिंहासन पर बैठा करके उनका राज तिलक करेंगे। रामचंद्र की
अतिथि के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा चूरू से पधारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर काउंसलर श्रीमान प्रेम शंकर जी शर्मा, इनका वो भी आ गया है। उनका स्वागत सत्कार अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी मिश्रा के द्वारा दुपट्टा उठा करके जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है। थोड़ा सा सामने होकर अगले मेहमान अतिथि के रूप में आवाज देना चाहूंगा काउंसलर चूरू से पधारे श्रीमान आनंद कुमार जी, उनका स्वागत सत्कार हमारे यहाँ भवानी शंकर जी महंसरिया से मैं निवेदन करूँगा विधायक और हमारे मेहमान अतिथि आनंद कुमार जी को दुपट्टा उड़ाकर के स्वागत सत्कार करें और साथ ही सरदार से पधारे फिजिशियन डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आ गया है। उनका स्वागत सत्कार गोपी किशन जी पारिक प्रबंध समिति के मंत्री के द्वारा। हालांकि हमारे फिजिशियन डॉक्टर साहब गरवा जी का स्वागत सत्कार पहले हो चुका है, लेकिन आज सब मेहमानों के साथ में वो भी हमारे मेहमान अतिथि है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा इनका स्वागत सत्कार ललित जी पुरोहित के द्वारा हमारे डॉक्टर नितेश जी गरवा जो हमारे यहाँ फिजिशियन डॉक्टर के रूप में अपनी सेवा देने के लिए राजकीय जटिया अस्पताल में पहुंचे। आप सभी का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मकर ध्वज के राज्याभिषेक के साथ में आज की लीला का समापन श्याम सुंदर चलो इसी के साथ में लीला का समापन एक बार जोरदार जयकारा बजरंगबली की। क्योंकि आज जो मुख्य भूमिका रही है युद्ध में, इसलिए बजरंगबली की रही है, हनुमान जी महाराज की रही है, इसलिए मैं बजरंगबली का जयकारा उद्घोष लगवा रहा हूँ। अन्यथा हमेशा हम भगवान श्री राम का जयकारा भी लगाते हैं, आज भी लगाएंगे। लेकिन अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि सभी दर्शक इस झांकी को देखें तो कृपया थोड़ा सा कार्यक्रम को व्यवस्थित कर लें। इस तरफ महिलाओं को भी आराम से झांकी दिखाई दी जा सके, थोड़ा ये पार्टियां वगैरह हटवा दो और इस तरफ मंच की तरफ मुंह करके, मंच की तरफ संजय पदार मंच की तरफ मुंह करके इनका वो करवा दें। झांकी का दृश्य मंच की तरफ, सोनी सोनी मंच की तरफ। अब देखो थोड़ी सी जगह तो आपको यहाँ देनी होगी, थोड़ी थोड़ी जगह और बना लो, दूर खड़े होंगे तो भी वैसे दिखाई देगी। आगे का सीन है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम सबको बिल्कुल सचेत होकर के ये झांकी देखनी भी है और निभानी भी है। ये कलाकार भी कोई पेशेवर कलाकार नहीं है, हमारे बिसाऊ के ही इस रामलीला के कर्मठ कार्यकर्ता कलाकार एक सुंदर सी झांकी लेकर गए हैं। अघोरी नृत्य बाबूलाल सैनी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इस टीम के लिए, जोरदार तालियां आपकी तरफ से बजनी चाहिए, ऊपर से नहीं। एक बार जब तक आप तालियां नहीं बजाओगे ये झांकी स्टार्ट नहीं होगी। एक बार जोरदार तालियां हुटिंग के साथ में, एक बार जोरदार। और आगे वाले अगर बैठ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सहयोग करें, बैठ जाए, थोड़ा सा बैठ जाए, आगे आगे वाले बैठ जाए। चलो स्टार्ट।
जोरदार तालियां। भोले का तू चेला है, सारी दुनिया से खेला है। भोले का तू चेला है, सारी दुनिया से खेला है। डमरूधारी बाबा तेरे तू ना समझ अकेला है। भोले का तू चेला है, सारी दुनिया से खेला है। डमरूधारी बाबा तेरे तू ना समझ अकेला है। महाकाल जब सामने तेरे मरघट में तू नाच, घोड़ी मरघट में नाच, घोड़ी मरघट में तू नाच, घोड़ी मरघट में नाच, घोड़ी मरघट में तू नाच, घोड़ी मरघट में। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह वाह। वो जो वहाँ अघोरी है, तेरी चिंता करता वही। जन्म पर सब उसके हाथ, करता धरता वही। वो जो महाघोरी है, तेरी चिंता करता वही। जन्म पर सब उसके हाथ, करता धरता वही। जब सब करने वाला वो है, तो क्यों तो है झंझट में। नाच अघोरी, अघोरी नाच, अघोरी मरघट में नाच, अघोरी मरघट में तू नाच, अघोरी मरघट में नाच, अघोरी अघोरी नाच, अघोरी। महादेव की महादेव हमें अपना समझे, हम उनको अपना जाने। असुरों से महादेव की बस माने। महादेव हमें अपना समझे, हम उनको अपना जाने। तंत्र मंत्र सब खेल खिलौना, चिंता ना कर फोकट में नाच, अघोरी मरघट में तू नाच, अघोरी मरघट में तू नाच, अघोरी मरघट में नाच, अघोरी मरघट में तू नाच, अघोरी अघोरी नाच नाच। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और इनकी कलाकारी पे बाबू सैनी की इस अघोरी बाबा की इस झांकी पर 200 रुपया राजस्थान पेड़ा भंडार की तरफ से और 500 रुपए
जो आज सीएमएचओ साहब बैठे थे मनोज कुमार जी शर्मा, उनकी ओर से जोरदार तालियां। और इसी के साथ में झांकी समाप्त की जाती है। और अब मंच पर जो भी खड़े हैं उधर से नीचे हो जाए।